वारी एनर्जी के स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी रिकवरी की है। अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 26 नवंबर 2024 को स्टॉक ने 2546 रुपये का लो लगाया था और अभी जो मार्केट प्राइस है करंटली वो 3995 है। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 500 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो अच्छी रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में। और वारी एनर्जी, जैसा कि आपको पता है कि ये सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहते हैं बेसिक रूप से, और इनका जो फोकस रहता है वो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, मेजरली सोलर पावर के ऊपर ही फोकस करते हैं। और इसका जो आईपीओ है वो रिसेंटली लिस्ट हुआ था, अराउंड अक्टूबर एंड में इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था और आईपीओ की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। लिस्टिंग होने के बाद ही इसने हाई बनाया था, ऑलमोस्ट 3700 रुपये का इसने हाई बनाया था। उसके बाद से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। 26 नवंबर को स्टॉक ने लो बनाया था अराउंड 2515 का, और वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है 3095 के ऊपर अभी। तो क्या हो सकता है इस स्टॉक के अंदर, क्या अभी आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस एंट्री पे आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और इसके फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बीच में अगर वीडियो को छोड़ देंगे ये कि समझ के कि चलो स्टॉक बाय करना है, बट बाय भी करना है तो क्या स्टॉप लॉस है, कहाँ पे बाय करना है, क्या टारगेट रहेगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वारी एनर्जी का 1 घंटे का चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, 26 नवंबर को स्टॉक की जो प्राइस थी वो 2512 रुपये का लो था। अभी मार्केट प्राइस ये रहा इसका 3095 जो रेट यहाँ पे फॉन्ट है, ये मार्केट प्राइस है एज ऑन 17 दिसंबर की जो क्लोजिंग है यहाँ पर। सो अगर मैं इसका यहाँ पे स्टॉक लिस्ट हुआ था 28 अक्टूबर को, ये इसने हाई बनाया था यहाँ पर। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड ड्रॉ करते हैं फटाफट से। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से पहले ऐसा चला था, फिर ये स्टॉक यहाँ से ऐसा चला नीचे की तरफ आया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे स्टॉक का, तो पहले ऊपर गया स्टॉक, फिर नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आया है। सो इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑल टाइम लो है इसका, वो है अराउंड 2290। तो जब ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ गिरा था यहाँ पर, तो उसने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों ये एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई मार्केट में मेजर मूवमेंट आता है तो हम उसका लो और उसके हाई को करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसका 1 पॉइंट लो पे रखा है और इसका 1 पॉइंट ये जो हाई है यहाँ पे रखा है। तो उसने ये लेफ्ट पे आप जो देख रहे हैं, इसने एक अलग अलग परसेंटेज ड्रॉ कर दी है। तो 0.23 मतलब 23%, 38, 50, 61 एंड 78%। तो फिबोनाची की थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, अगर देखिए ये अगर वो पूरा 100% रिकवर हो गया, इसका मतलब ये है कि जो बाइंग ट्रेंड है वो पूरा खत्म हो जाता है और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पे बढ़ा था, जैसे कि ये स्टॉक देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये स्टॉक ने जो अगला जो लो बनाया था नीचे की तरफ जो आया था, वो ये यहाँ आया था। तो ये 78% पे आसपास, ये आप जो लेफ्ट पे देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, जैसे 78%। देखिए ये 100% मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए था इसको, जो इसकी प्राइस है अराउंड 2301, बट ये यहाँ पर आया विच इज अराउंड 78% फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, और यहीं से ये जो स्टॉक था ये रिवर्स हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चले गया। इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑल टाइम लो है अराउंड 2300 का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि वॉरेन बफेट, द ग्रेट वॉरेन बफेट ने जैसा कहा है कि मार्केट जब गिरे तब आपको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पे गिरी है। अब देखिए ये करंट रिसेंट में, ये देखिए ये यहाँ से स्टॉक की प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, और जो इसका रेजिस्टेंस था विच वॉज अराउंड 3184, जो मेरी ब्लैक लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस था।
ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2, ये मैंने आज इसके अंदर बाय किया है। एक्चुअली 2 स्टॉक मैंने लिए हैं इसके अंदर, अराउंड 6-7 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके कारण आपको यहाँ पे 2 दिखा रहा है। मैं इसको हटा अभी पोजीशन में अपनी रखता हूँ डिलीवरी के लिए, तो इसलिए वो मेरा ट्रेड है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 लिखा है, तो आप उसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो इसका रेजिस्टेंस था 3180, प्राइजेस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ये देखिए, और इसने प्राइस को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, 3400 रुपये का हाई बनाया, और अभी प्राइजेस रेजिस्टेंस को ऊपर ही ट्रेड कर रही है। ये हमारा एक ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये इससे यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, अब ये नीचे आया है इस लाइन पे, और यहाँ पे टच करेगा फिर ये ऊपर जाएगा दोस्तों। इस तरीके का पैटर्न एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, इस तरीके का मार्केट मूवमेंट हो सकता है फ्यूचर में। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये एनालिसिस ये कहता है मेरे अकॉर्डिंग कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेगा। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 3 बार 1, 2 और 3 बार यहाँ पे ले चुका है। देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पर लाइन पर टच किया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया फिर ऊपर गया, और अब यहाँ पे टच करेगा, ये देखिए यहाँ पे टच करेगा ये, और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। सो अब इसका टारगेट क्या है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, तो आपको सबसे पहले तो इसके अंदर बाइंग ट्रेड रिकमेंडेशन रहेगी। मार्केट प्राइस 3094 का मार्केट प्राइस है, यहीं से आपको इसके अंदर बाई रिकमेंडेशन है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ, स्टॉप लॉस क्या लगाना है। देखिए स्टॉप लॉस जो आपका इसके अंदर लेके चलेंगे वो है 2500, 2500 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिए 3094 पे आप बाय करते हैं और 2500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो 595 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, 595 पॉइंट का। अब जो टारगेट है वो क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये अगर इसके अंदर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसका ऑल टाइम हाई है, ये इसको ब्रेक करेगा। तो जो पहला टारगेट है जो इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है वो है अराउंड 4200, 4100 से 4200 के बीच में पहला टारगेट है। तो 3095 पे अगर आप बाय करते हैं और 4100 पे आप एग्जिट करते हैं तो आपको 1005 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है दोस्तों। तो 595 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट उसके ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो डबल है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो जो टारगेट के लाइन है मैं वहाँ पे एक बार प्लॉट कर देता हूँ। ये देखिए, आप अराउंड 4100 से 4200 के बीच में आप कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ये जो मेरी ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये टारगेट है। आप यहाँ तक मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये हमारा टारगेट है अराउंड 4100 से लेके 4200, इसके बीच में आप इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं, राइट। और जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो है हमारा ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट 3095, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस ये है हमारा स्टॉप लॉस 2500, ये हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस तीनों आपको मिल चुके हैं। तो ये तो आपको देखिए दोस्तों, ट्रेड जब भी करें तब आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है और टारगेट जरूर लगाना है। ये तो क्या होगा, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट में रहेगा, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, फिर नीचे आ जाएगा वो लॉस में। तो ये गलती मत कीजिएगा। प्रॉफिट टारगेट आए तो क्लोज कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि देखिए टाइम इज ऑल्सो मनी। आप एक ही स्टॉक में पूरी जिंदगी 10 साल बिता देंगे उसका वेट करते हुए कि आएगा 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 ऊपर, और पूरी जिंदगी इसी में खत्म हो जाएगी 10 साल, और फिर आपको दूसरा ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे। तो टारगेट हमेशा बुक करें, क्लोज कीजिए। स्टॉप लॉस अगेन, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है 2500 रुपये का, तो ये समझिएगा कि ये ट्रेड अपना नेगेटिव हो चुका है और आप लॉस बुक कीजिएगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको किस तरीके का इसमें ट्रेड करना चाहिए और आई मीन कितना आपको शेयर बाय करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि आप 10 शेयर बाय करो, 50 शेयर बाय करो, 20 शेयर बाय करो, ऐसा रेंडमली नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा दोस्तों आपकी कैपिटल के ऊपर किया जाता है। मेरा जो सजेशन ये है कि आपकी जो कैपिटल है उसका 3% आप किसी एक स्टॉक में रिस्क लीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपये है तो इस स्टॉक वारी एनर्जी पे आप 3000 रुपये का स्टॉप लॉस कैरी कीजिए। मतलब 3000 रुपये की आपकी लॉस हो गया और जो आपका टारगेट रहेगा वो 6000 रुपये का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको इस तरीके से लेना है। तो अगर आपका 10,000 का कैपिटल है तो आप इतना शेयर बाय कीजिए कि वो 3000 रुपये का लॉस कैरी कर सके, राइट। तो इस तरीके से आप ट्रेड कीजिएगा।
अब इसका फंडामेंटल हम जानते हैं स्टॉक के, तो ये हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हैं दोस्तों अभी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये इसके फाइनेंशियल्स है। रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2771 करोड़ था, 23 में 6000 के ऊपर गया और 2024 में 10,000 के ऊपर जा चुका है। तो अगर आप इसका रेवेन्यू भी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है 22, 23, 24 में अच्छा कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रो कर रहा है वारी एनर्जी का। अब हम इसके नेट प्रॉफिट की बात देखते हैं कंपनी का। नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 22, 23 एंड 24 तीनों में कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। 69 CR था पहले, फिर 460 CR 2023 में पिछले साल, और अभी 1000 करोड़ के ऊपर इसका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया है, जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है दोस्तों स्टॉक के लिए। अर्निंग पर शेयर ऑल्सो देखिए, अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि स्टॉक एक शेयर से कितना पैसा अर्न कर रहा है। तो देखिए 2022 में 3 रुपये अर्न करता था, 23 में 20 रुपये हुआ और 24 में 40 रुपये के ऊपर जा चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है। तो फंडामेंटल भी दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। अगर इसके रेशो देखें तो ये हॉट पी के बाय करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट स्टॉक मैं इसको कंसिडर करता हूँ। 100 रुपये का लॉस है वो 200 रुपये का प्रॉफिट है इसके अंदर। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से वारी एनर्जी में क्या टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर किसी और स्टॉक में अगर आपकी कोई पोजीशन है और आप चाहते हैं कि उसमें क्या एनालिसिस है, आपको क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपना एनालिसिस आपको उस पर शेयर करता हूँ उस स्टॉक के ऊपर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।